हेलो गाइस, की हाल चाल। बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे गाइस इंडियन डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं आज को आपको बताता हूँ। आज आपको मैं बताता हूँ इंडियन डेजर्ट्स के बारे में। ये हमारे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। इंडियन डेजर्ट नॉर्थन वेस्टर्न एरिया में पड़ता है, ठीक है। नॉर्थन वेस्टर्न एरिया में पड़ता है। यहाँ का मेन, सबसे पहले डेजर्ट क्या होता है। डेजर्ट वो एरिया होता है जिसमें 15 या 25 सेंटीमीटर से रेनफॉल कम जहाँ होती है ना, उसको बोलते हैं डेजर्ट, ठीक है। एक चीज़ ये आगे। दूसरी, यहाँ से ल्यूनी रिवर बहती है, LUNI, ल्यूनी रिवर बहती है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा। प्रोमिनेंट जो मतलब राजस्थान के एरिया में से, जो मतलब इस डेजर्ट के एरिया में से जो एक रिवर जाता है, उसे मतलब ल्यूनी रिवर है। वहाँ पे सबसे बड़ा रिवर जिसको हम कहते हैं वो ल्यूनी रिवर है, ओके। अब यहाँ पे टर्म्स हमें पढ़नी पड़ेंगी दो। एक जिसका नाम है बार्चन्स। बार्चन्स क्या होता है, ओके। अभी मैं आपको बताता हूँ बार्चन्स क्या होता है। देखिए, जो होते हैं ना रेत के टीले, ठीक है। रेत, जैसे आप रेगिस्तान में जाएंगे उधर रेत ऐसे जमा होती है पूरी, ठीक है। उधर रेत क्या होती है, जमा होती है ऐसे, ठीक है। उधर रेत जमा होती है ऐसे करके। जब ये रेत फॉर एग्जांपल ऐसे होगी, रुको मैं भी आपका इसका एक फ़ोटो बताता हूँ आपको। सो गाइस, हम इसको बोलेंगे बार्चन्स, ठीक है। हम इसे बोलेंगे बार्चन्स, ओके। बार्चन्स होता है एक क्रिसेंट शेप, चांद की शेप का, ठीक है। जैसे ये है ना, इसको हम बोलेंगे बार्चन्स बोलेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसकी हम एक, ऐसे याद कहाँ रहेगा, बट इसकी एक याद हमने रखने के लिए हम एक याद कर सकते हैं। राजस्थान में बार के ऊपर एक चांद है, बस बात खत्म। राजस्थान में बार के ऊपर चांद है, बारचंस, ओके। हाँ, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली, जैसे मैंने आपको बताया था, जहाँ थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट 9th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है। नोमा सबसे बड़ा डेजर्ट है इसमें। ल्यूनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ से जाता है, ठीक है। मेनली इसमें से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स आगे हमारे पास ये, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स हो गए वो जो समुद्र के आसपास है, ठीक है। समुद्र के, ये आगे हमारी वेस्टर्न रेंज, ये आगे हमारे पास ईस्टर्न रेंज, ओके। अब जो मैन है, अब मैं आपको बताता हूँ। गुजरात के एरिए से लेके गोवा तक, इस एरिया को बोलते हैं कोंकण। गोवा से लेके केरला के टॉप पोर्शन तक इसको बोलते हैं, ये है कोंकण, ये है कनारा, और इसको बोलते हैं कन्नड़, ओके। इसका नाम होता है कन्नड़, और इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ये तो हमें याद है, ये बहुत फेमस है। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास क्या, हमारा आंध्रा, ठीक है। आंध्रा यहाँ तक आ गया ना, और यहाँ से ऊपर उड़ीसा आ गया। इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट। और इसको बोलते हैं उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट, ओके। जैसे यहाँ पर है हमारे पास द इंडियन कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न कोस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक वेस्ट में डिवाइड हुए, एक ईस्ट में डिवाइड हुए। ये जो कोस्ट है ये सबमर्ज्ड है। क्यों है ये आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। द वेस्टर्न कोस्ट में बी डिवाइड। अब इस वेस्टर्न कोस्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले कोंकण कोस्ट, दूसरा है गोवन यानी कि गोवन कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ठीक है। अब जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है ना, ये इमर्ज्ड कोस्ट है। ये पूछ सकता है, ये दो क्वेश्चन आते हैं। बोलता है वेस्टर्न कोस्ट क्या है, वेस्टर्न कोस्ट सबमर्ज्ड है, और ये ईस्टर्न हमारा इमर्ज्ड है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट इज नेम्ड नॉर्थन सरकार, सिरकार, ठीक है। ये है ना, ये मैंने आपको बताया था, ये उत्कल, इसको ये कहते हैं सिरकार, ठीक है। और साउथर्न पास्ट इसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हो जाता है ख़त्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है आइलैंड्स, ठीक है। हम इंडिया के पास मेनली दो आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स नहीं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये वाला आ गया हमारे पास अंडमान और निकोबार, ये वाला आ गया लक्षद्वीप, ओके। ये हमारे पास लक्षद्वीप, और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स हैं, 36 आइलैंड्स। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बाद। इसकी सबसे पहले पूछेगा कि जी मुझे बताओ, ये जो अंडमान है ना, निकोबार, ये है 3 में डिवाइड हुआ हुआ,
ठीक है। ये आ गया नॉर्थन अंडमान, ये आ गया मिडिल अंडमान, ये आ गया साउथन अंडमान, ये आ गया ग्रेट निकोबार, ये आ गया निकोबार। ठीक है। यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम है सैडल पीक। मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आएगा, सैडल पीक। ठीक है। इन दोनों को जो चैनल डिवाइड करता है इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ओके, 10 डिग्री चैनल, बात खत्म। 10 डिग्री चैनल, इसकी जो कैपिटल है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका नाम है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम करंट में भी है तो आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। ओके, इनके बीच में एक पास है। ठीक है, इनके बीच में एक पास है जिसका नाम है दुनकन पास। दुनकन पास, ठीक है, दुनकन पास इसके बीच आ जाता है। 10 डिग्री चैनल इसको डिवाइड कर देता है। इसमें से पूछेगा तो इतना ही पूछेगा और पूछने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा, मैंने आपको सब बता दिया। और यहाँ पर एक एक्टिव वोल्केनो है जिसको कहते हैं हम, क्या बोलते हैं जिसको हम, बताइए? सैडल पीक। सैडल पीक, शाबाश, ये मैं आपको देख रहा था आप क्या बोलते हो। जो यहाँ एक्टिव वोल्केनो है ना, इसको हम बोलते हैं बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड, ओके, ये पूछ सकता है बैरन आइलैंड। ये मैं देख रहा था आप क्या बोलते हैं। सैडल, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नॉर्थ पे सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, सैडल पीक है। अपना पूरा ध्यान इधर रखिए ना, आपका ध्यान ही नहीं है इधर, आपका ध्यान ही कहीं और। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसमें से जो क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको वापस बताता हूँ। बोलेगा कैपिटल कहाँ है, कैपिटल साउथ अंडमान में है, जो है विजयपुरम। ठीक है, एक नॉर्थ में सबसे इसकी ऊंची पहाड़ी कौन सी है, सैडल पीक, और इधर एक एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड। ओके, 10 डिग्री चैनल इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। यहाँ है डंकन पैसेज, बात खत्म। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं पूछ सकता। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में बेसिक पहला क्वेश्चन पूछेगा। 36 आइलैंड है यहाँ पर। ठीक है, और ये होता है कोरल आइलैंड, यानी कि देखिए एक होता है, एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कैल्शियम रिलीज करता है। ये जो है ना, ये बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। एक ऑर्गेनिज्म था, हद से हज़ारों लाखों साल पहले इसने कैल्शियम रिलीज़ किया। आस्ता आस्ता ये एक ऑर्गेनिज्म इसने कैल्शियम रिलीज़ किया, करते करते ये आइलैंड बन गया। ठीक है, इनको बोलते हैं कोरल आइलैंड, यानी कि वो आइलैंड जो कैल्शियम से बने हो उनको हम कोरल आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, उनको हम कोरल आइलैंड बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा है कितने आइलैंड्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 36 आइलैंड्स हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 से 4 बार बताया, यही पूछता है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर पूछता है, ये जो है ना इसके लास्ट पर, ये है मिनिकॉय आइलैंड। ये पूछेगा इसको कौन सा डिवाइड करेगा, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ 10 डिग्री करेगा, यहाँ पे 9 डिग्री इसको डिवाइड कर देगा। बात खत्म, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसी मिनिकॉय पे इंडिया का एक आर्मी बेस है, मिलिट्री बेस, उसका नाम मुझे बताइएगा आप। ओके, और लक्षद्वीप पे चलो मैं आपको उसका नाम भी बता देता हूँ, जिसका नाम है INS जटायु। ओके, यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है पिटी आइलैंड। पिटी आइलैंड जो है बर्ड सेंचुरी। ठीक है, बर्ड सेंचुरी है, बात खत्म। और यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत सारे एग्जाम्स में, जिसका एंड्रोटी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड्रोटी आइलैंड्स। बाकी इसमें पूछने के लिए और कुछ भी नहीं रखा हुआ। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है, वो है कावारती। बस, अगर आप इतना ही करके जाएंगे ये सफिशेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सफिशेंट। बेसिक क्वेश्चन पूछेगा वो इतना ही पूछेगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो अब हम रिवर्स वगैरह के बारे में करेंगे। फिजियोग्राफी लगभग हमारी ख़त्म हो ही जाएगी बहुत जल्दी। अब आप इन पे MCQs करिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको जो मन चाहे वो कीजिए। थैंक यू।